हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। बस अभी वीडियोस कुछ टाइम से नहीं आ रहे थे, पिछले शायद 8 दिन करीब हो गए हैं जो मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी और उससे आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं कहाँ बिजी थी। एक्चुअली हमारे घर थी शादी, शादी में हम लोग बहुत बिजी थे, इस कारण एक भी वीडियो मेरा नहीं आया। अब आप लोग ये बोलोगे कि शादी के वीडियोस क्यों नहीं डाले, तो सॉरी दोस्तों, घर के वीडियोस मैं शेयर नहीं करती हूँ। पहले करती थी, बहुत पहले जब ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन अब मेरा पूरा स्टॉप है, मैं नहीं करती हूँ। कुछ फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मानना पड़ते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कोई दूसरों के जैसे तो है नहीं कि पूरे टाइम कैमरा लेके घूमते रहे दोस्तों। तो दोस्तों पकाया, थोड़ा थोड़ा कुछ स्पेशल बनाया हो, हमने तो खूब खाया शादी में। उसके बाद बीमार भी हो लिए, इसलिए 1-2 दिन तो इसी में ही निकल गए बीमारी में, तो वीडियो फिर नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल ठीक हूँ, मैं बेटर फील कर रही हूँ। मेरे को बहुत फीवर था, थोड़ा पेट भी डिस्टर्ब हुआ था, इतना खाया पिया इस चक्कर में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी पिछले कुछ 8 दिन के वीडियोस के बारे में ही बात करते हैं। जो जो तमाशे अभी हुए हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, वो चीज के बारे में ही लेके मैं बात करूंगी। हालांकि बहुत डीप में नहीं देख पाई, लेकिन आनंद फानंद में कुछ कुछ वीडियोस मैंने वॉच करे हैं कि आज से मैं अपना रिएक्शन फिर से चालू करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि सचिन और मनीषा का जो नाटक हुआ है, इसको नाटक ही बोलेंगे, ये एनिवर्सरी का जो नाटक इन लोगों ने खेला है, काबिल तारीफ है यार। सच में लोग पहली एनिवर्सरी नहीं मना पा रहे। इनके भाई को ही देख लो, जो पहली एनिवर्सरी नहीं मना पाया, और जे भाई साहब अपनी 5th एनिवर्सरी इतने धूमधाम से मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता, ये आदमी कितनी बार अपनी ही घरवाली से शादी करेगा ना। इसने अभी कुछ दिन पहले भी, जब ये सारा कुछ माजरा चल रहा था, दिखाने के लिए शादी करी थी, और अब फिर शादी कर ली इसने अपनी बीवी से ही। अच्छी बात है, अपनी ही बीवी से कर रहा है, किसी और की बीवी से नहीं कर रहा। मजाक कर रही हूँ, कुछ और नहीं समझे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो देखा है हमने मनीषा का, पूरे टाइम एक बात बताओ, ऐसे मैं करूंगी आप लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि मैं यदि रिएक्शन दे रही हूँ और पूरे टाइम बैठ के उबासियां लेती रहूं या बैठ के, तो आप लोग भी मेरा वीडियो देखकर भाग जाओगे और बोलोगे कि अरे यार, मैडम तो बैठ के उबासी ले रही है, इनको कौन खाक सुनेगा, और आपको भी उबासी आने लगेगी। तो सेम, और उबासी देख के उबासी आती है, ये आप लोगों को भी मालूम है। यदि कोई उबासी लेता है, उबासी की सोच के भी उबासी आ जाती है, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो मैडम साहिबा पूरे टाइम मुंह खोल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हैं अपने ब्लॉगिंग। यार थोड़ा सा एनर्जी लेकर आओ, यदि आप वीडियो बनाती हो, ब्लॉग शूट करती हो, तो फुल एनर्जी के साथ वो चीज शूट करो आप, है ना। आप उठा उठा के पूरे टाइम, एक तो इतना धीरे बोलती, इतना धीरे बोलती कि ऐसा लगता है कोई इसका गला दबा रहा है, और धीरे धीरे से अगर इसकी आवाज निकलती रहती है। अरे थोड़ा तो तेज बोल, नहीं हो तो कुछ माइक लगा लिया कर, कुछ तो करा कर यार, है। कम से कम आवाज ही थोड़ा सा अच्छी फुल एनर्जी के साथ। और जब उठती हो सुबह से ब्लॉगिंग कर रही हो, तो थोड़ा सा अपना ये सब चीज भी थोड़ा सही कर लेना चाहिए, है ना। वैसे तो तुम जब मेकअप करती हो तो इतना भयंकर मेकअप थोप लेती हो, तो ऐसा लगता है कि वो रामायण और ये सब महाभारत के जो पात्र अपने यहाँ तैयार होते हैं ना, रामलीला मैदान में देखकर जा हम लोग क्या होती है यार, अब आप लोग क्या होती है कि नहीं होती, तो ऐसा लगता है खड़ी है मिट्टी पोतली हो पूरे चेहरे पे। तो सेम वैसा ही लगता है, इतना मेकअप, इतना मेकअप, माय गॉड यार, ऐसा लगता है कि पूरा कलर ही चेंज हो गया। इतनी सांवली हो तो वो कलर ऐसा लगता है कि पूरा व्हाइट 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 व्हाइट। अपनी जो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मेकअप कराना चाहिए। और क्या जरूरत है यार, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा चेहरा बुरा लगता हो, है ना, इतनी प्यारी सी दिखती हो, नेचुरल ब्यूटी है, तो इतना पोता पाती की जरूरत नहीं है। कलर से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको भगवान ने नेचुरल ब्यूटी दी है, आप उस चीज को दिखाओ। आप क्यों इतना पोता पाती करके ऐसे चेहरे बनाकर आते हो, और उसमें भी कोई जोश नहीं, कुछ भी नहीं, बोलने का कोई ढंग नहीं। यार कितनी बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से बोल चुकी हूँ
कि यार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाओ अपने आप में। ऐसे कोई नहीं, आपको सिर्फ यदि कोई देख भी रहा है ना, तो ये जो कंट्रोवर्सी करते हो ना तुम लोग, इस कारण लोग आपको देख लेते हैं, लेकिन आप में खुद में कोई क्वालिटी नहीं है मनीषा, कुछ भी क्वालिटी नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करो। बार बार हम लोगों को बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो आप पढ़ी लिखी नहीं हो, ना बोलने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ना कुछ भी चीज का कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूव करो, ये आपके खुद के लिए अच्छा होगा, किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग। कोई आपके दुश्मन नहीं है, आपके वीडियोस को हम लोग वॉच करते हैं, उन पर रिएक्शन देते हैं। तो आप लोग को, आपको यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, अपना समझ के बोल रहे हैं कि नहीं यार कुछ तो इम्प्रूव लाओ यार। पूरे टाइम मुंह खोलती रहोगी, ऐसे मुंह फाड़ती रहोगी तो जनता आपकी भाग जाएगी। और आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ो, जाके देखो, है ना, कि लोग वहां पर क्या लिख लिख के जा रहे हैं पूरे टाइम नींद की बातें। और अपने मम्मी पापा का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीख जाओ यार। वहां खेत में बैठ के तो तुम दहाड़े मार मार के रो रही थी, है ना, कौन से उसके विक्स के आंसू लगाए थे, क्या करे थे नहीं मालूम है, तब तो तुम दहाड़े मार मार के रोई थी, है ना। वो खैर वो आंसू भी झूठे थे, मैं तो अब पहले भी बोली थी और अब भी बोल रही हूँ। लेकिन अभी जब माँ बाप जा रहे हैं इतना दुख वाला, तो आपको सिर्फ कैमरा कैमरा लेके पड़ी रहती है, वीडियो वीडियो की ही पड़ी रहती है, हर चीज कैप्चर करने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा कुछ लोगों को वैसे ही दिख जाता है, समझ आ जाता है, थोड़ा सा हमें भी समझ में आ जाता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा होगा। तो इतनी बुरी तरीके से जो कैमरे वाले घूमते रहते हैं, माय गॉड यार, इनके घर में बस यही नजारा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और अपने थोड़े से माँ बाप को रिस्पेक्ट देना सीख जाओ यार। बेचारे कितना पूरे टाइम काम में ही लगे रहे। आपके वीडियोस को मैंने देखा कि वो आपके मम्मी पापा को इन वीडियो से कोई मतलब नहीं था, वो अपने सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। और आप लोगों की, और आपके हस्बैंड को बोलो कि आपके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दें, है ना। उसको मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने सास ससुर को रिस्पेक्ट दे रहा हो, उनको छोड़ने के लिए जा रहा हो, वहां पर खड़ा हो ना रे बाबा, है ना। तो थोड़ा सा आप अपने पैरों पे खड़ी हुई हो, आप अपना कमा रही हो, तो थोड़े अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचो। थोड़ा सा इस चीज का यूज किया करो। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यूज कर लेती हो तो कुछ ऊपरी ही रिएक्ट करने लगती हो, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कुछ भी यूज नहीं करती। तो क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या यार? थोड़ा तो सोचो प्लीज, है ना। अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दो। बेचारे वो सूट के उठा उठा के रख रहे हैं, तो दामाद लोग खड़े हैं, तो वो ये भी नहीं सोच रहे कि हम कर दें हमारे, अरे बाप जैसे उम्र के हैं आपके, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो उनको। हमारे घर में नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी। जिस तरीके से आपके घर में देखा है हमने, वो चीज हमारे घर में नहीं होती। एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, बड़ी एज के लोग हैं, तो ये नहीं है कि दामाद है तो दामाद सम्मान वाला है तो उसको सम्मान देने के चक्कर में ये मजदूरी करेंगे ससुर साहब। तो ऐसा नहीं होता है। जैसा आपके घर में हमने देखा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कौन सा सामान वापस करना है, कौन सा लेना है, कौन सा रखना है, वो बेचारे इस सब चीजों में ही प्रपंचों में फंसे। तो शायद उनको इसलिए लेकर आए थे, और ऊपर से उनको किचन में सुला रहे हो यार, शर्म करो थोड़ी सी यार। बेडरूम दे देते अपना, है ना, उनको किचन में सुला रहे हो सास ससुर ने। तो ये मतलब थोड़ी है कि सचिन तुम्हारे घर के वो नौकर हो गए हो, है ना। वो जैसे आपके खुद के पेरेंट्स हैं, ऐसे ही वो एज के ही वो है, तो उनको थोड़ा सा सम्मान दे यार, सम्मान, है ना। ये चीजें सही नहीं लग रही हैं जो चीजें तुम दिखा रहे हो अपने वीडियो के मार्फत से। सब सारे क्रिएटर्स को तो छोड़ने तुम लोग बाहर जा रहे हो, लेकिन अपने सास ससुर को भी करो थोड़ा सा। स्पेशली सचिन के लिए बोल रही हूँ, सचिन ये चीजें बहुत लोग वॉच करते हैं। और रहा जो आपने तमाशा दिखाया है, अपने सारे घर का जो इवेंट दिखाया हम लोगों के लिए, वहां से कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिमाग में घूम रही हैं मेरे। तो हालांकि वो चीजें मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर आऊंगी मैं, लेकिन कुछ चीजों की मैं हिंट दे देती हूँ कि आप जो शादी 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 का नाटक 2 से 3 बार कर चुके हो, अभी अभी दिखा चुके हो, तो ये चीज सही नहीं है। आपने जो किया किसी के साथ किया, अब किसी का क्या नाम लूं आप लोग खुद समझ जाओगे कि आपने किसी की जिंदगी बर्बाद करके खुद की जिंदगी को आबाद दिखा रहे हो आप। मैं ये नहीं कहूंगी कि उस औरत की गलती नहीं थी, वो उसकी बराबर से गलती थी, लेकिन गलती तो आपकी भी थी। लेकिन आप आज अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हो, अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है भाई साहब, जनता मूर्ख नहीं है, जनता को समझ आता है।
मैं कोई इस जगत दीदी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ, उसका मैं पक्ष नहीं ले रही, क्योंकि उनने जो किया है वो बहुत बड़ा अधर्म है ना। जो उन्होंने सॉन्ग रचा, जो भी रासलीला रची, मैं उस चीज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, वो अधर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख लगता है एज ए लेडी, मैं यदि सोचती हूँ कि उसका तो सब कुछ लुट गया ना, आदमी जात का तो कुछ नहीं बिगड़ा यार, उसका सब कुछ बिगड़ गया है ना। आज उसको नेगेटिविटी के अलावा क्या मिल रहा है? जो थोड़े बहुत क्रिएटर्स हैं जो उसको पसंद करते हैं, जो उसके बोलना चाहिए फेवर में रहते, बस उन्हीं के ही सहारा मिल रहा होगा, उन्हीं का सपोर्ट मिल रहा। बाकी यदि कोई वीडियो देखता भी होगा ना तो सिर्फ इसलिए देखता होगा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इस कारण वीडियोस देखते होंगे। तो भाई साहब, आपने तो अपनी जिंदगी संवार ली, लेकिन आप जो उसके साथ कर गए, कभी आपने सोचा है ना? आप यदि क्या कहते हैं ना कि यदि कोई सच्चा प्यार करता है ना तो उसे बहुत छुपा के रखता है, बहुत छुपा के, है ना। इस तरीके से बदनाम नहीं करता है उसको। और आपने बहुत सच्चे प्यार की पींगे भरी कि हम सच्चा प्यार करते हैं, हम इसके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं, अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, और एट लास्ट आपने उसको, जो आपने बोला था नेस्ता नाबूद कर दूंगा, तो वही कर दिया ना आपने, है ना। कहीं का नहीं छोड़ा है, कुछ बक्सा नहीं है। और मुझे तो लगता है ये सारी पार्टीज भी, जो सारी चीजें हो रही ना, उसको दिखाने के लिए ही आप करते हो। आपके दिमाग की जो उपजे हैं वो सिर्फ उसको दिखाने के लिए है कि मैं ऐसा भी करूंगा, मतलब जलाने। हालांकि अब मुझे नहीं मालूम कि उस लेडी के मन में आपके लिए क्या है क्या नहीं है एट प्रेजेंट, और शायद अब होना भी नहीं चाहिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद बिल्कुल निल होना चाहिए आपके प्रति उसको, कि कोई है ही नहीं है, ये चीज है। क्योंकि इंसान यदि औरत की बेइज्जती कर देते ना, औरत को यदि सरेआम नंगा कर देता है ना, तो फिर वो औरत उसकी तरफ ना ही झुके तो ज्यादा अच्छा है। खैर, आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन इन भाई साहब ने जो अभी ये तमाशा करके दूसरों को दिखाया है वो सही नहीं किया, बस इतना ही बोलूंगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं ना जगत दीदी का पक्ष ले रही हूँ ना जगत भैया का पक्ष ले रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ कि जो कुछ उन्होंने दिखाया वो सही नहीं किया है, दैट्स इट। किसको दिखाने के लिए तुम इतनी शादियां कर रहे हो यार? जो अभी थोड़े दिन पहले तो तुमने शादी का नाटक किया था, घर में जगरात्रा किया, फिर शादी करी, फिर वही हल्दी और वही फेरे और वही सारी जयमाला और फलाना ढिमका, वही सब फिर से शुरू हो गया इनका। और अभी ना जाने, फिर हो सकता है 2-4 महीने बाद फिर से शादी हो जाए, इंतजार करना, देखना, क्योंकि इनके घर के तो ये तमाशे चलते ही रहेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। जय बालाजी सरकार।